हमारे बीच में हमारे आदरणीय विधायक राजेंद्र जून जी, हमारे बीच में हमारे विधायक सुरेंद्र बवाना जी, हम धन्यवाद करते हैं वो पहुँचे हमारे बीच में। हमारे भाई राजेश जून जी, हमारे भाई नरेश जून जी, हमारे साथ चल रहे सभी, एक एक का नाम ना लेते हुए सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं बहनें आज गांव में पहुंचे, आपने मान सम्मान किया, पूरे गांव का मैं धन्यवाद करता हूं। जब भी कभी कोई चुनाव होता है तो उस चुनाव में जब आपको चयन करने की बात आती है तो आप दो बातों पर किसी भी जनप्रतिनिधि का आकलन कर सकते हैं, एक उसका काम और एक उसका आचरण। जब यहाँ आपने मौका दिया आपके नुमाइंदे की तौर पर, तो जो अपने इलाके को ऊपर लेके जाने के जो मैंने काम किए थे वो भी आपको याद होंगे। चाहे चारों तरफ 4 लेन 6 लेन हाईवेज की बात हो, चाहे बाईपास बनाने की बात हो, भादुड़ का बाईपास, सापला का बाईपास, रोहतक का बाईपास, बादली का बाईपास, कलानौर महम के सारे बाईपास बनवाने की बात हो, छारा का बाईपास, चाहे मेट्रो भादुगढ़ तक पहुंची तो रेल की लाइन झज्जर तक पहुंची, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट और एम्स जैसे अस्पताल उस समय आए, तो बहुत से कॉलेज, ITI और यूनिवर्सिटी उस समय पूरे क्षेत्र के अंदर आई, पूरा हमारा इलाका आगे जाने लगा। जो सारे काम किए थे वो भी आपको याद होंगे। और बचपन से लेकर आज तक मेरा आचरण भी आपके बीच में है, कोई छुपा हुआ नहीं है। मैं तो आप सबसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि जब तोलने की बारी आए तो काम और आचरण की कसौटी पे अगर आपकी आत्मा ये जवाब दे कि काम और आचरण कसौटी पे कि आपका बेटा खरा उतरा है, तो आप मुझे पूरा आशीर्वाद देना, मैं आपसे ये आग्रह करता हूं। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आपका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। आपका आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद से दिल्ली पहुंचकर दिल्ली में आपके खोए हुए मान सम्मान को मैं देश में ऊपर लेके जाने का काम करूंगा। और आपके आशीर्वाद से अपने इलाके के रुके हुए विकास को तो आगे बढ़ाएंगे ही, लेकिन ये आशीर्वाद केवल दिल्ली तक ही नहीं जाएगा, ये आशीर्वाद आपका वाया दिल्ली चंडीगढ़ जाएगा, आपकी जल्दी सरकार लेके आएगा। लंगड़ा गए बीजेपी की सरकार के पांव, आप देख रहे हैं इस सरकार के पांव लंगड़ा गए, क्योंकि आज आज पूरे प्रदेश में इतनी भारी नाराजगी इस सरकार से हो गई। पिछली बार भी 75 पार का नारा था, बड़ी मुश्किल से 40 पे बीजेपी का आंकड़ा आ रहा था, और 40 पे आंकड़ा आ रहा था, और ये दुष्यंत चौटाला वगैरह ने समर्थन देके सरकार बनाई। आपने देखा है क्या बुढ़ापा पेंशन का समझौता, फर्जी समझौता किया, जो आई नहीं पेंशन। लेकिन लोग दुखी तो पिछली बार भी थे, लेकिन इस बार तो हरियाणा कोने कोने में लोग कभी छिक गए भाई इनते। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपना काम भी छिक लिया, कसर बाकी रह रही है? बताओ भाई, न कदे कोई इस बाट में भाई के भाई। और देखो हर वर्ग इतना परेशान, हर वर्ग, सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में, पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार नहीं, महंगाई, नशे में बढ़ोतरी हो गई, अपराध दर में बढ़ोतरी हो गई, विकास की एक कोई परियोजना, भादुगढ़ में मेट्रो का जो आखिरी खंभा में बनवा के गया था, 10 साल में एक खंभा नहीं बना इनके आगे, अभी तक रोहतक पहुंच गई होती मेट्रो। आपको याद है हमारी सरकार में 81 किलोमीटर मेट्रो दिल्ली के चारों तरफ हमने बनवाई, बहादुरगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ को मेट्रो से जोड़ने का काम किया। खट्टर सरकार में 10 साल में 81 किलोमीटर छोड़ो जो है एक खंभा मेट्रो का किसी दिशा में आगे बढ़ा नहीं, विकास की पटरी से उतार दिया हरियाणा। तो विकास आज ये स्थिति, गरीब आदमी की सारी स्कीम बंद कर दी, ना मकान आए 10 साल में, एक आधा कोई आ गया किसी गांव में तो आ गया, ना मकान आए, ना 100 गज के प्लॉट आए। किसान के साथ जो अत्याचार हुआ अभी बताया सबने आपके सामने, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम पे लाठीचार्ज इतना हुआ। आज ऐसी नाराजगी बन गई कि इलेक्शन के बीचों बीच अपना सेनापति बदलना पड़ गया। जब युद्ध के बीच में 10 साल तक युद्ध की तैयारी करने के बाद युद्ध के बीचों बीच सेनापति बदलना पड़ जाए तो आप समझ सकते हो, अपना मुख्यमंत्री भी बदला, अपना उप मुख्यमंत्री भी बदला। मगर बीजेपी वालों, अब तो इलेक्शन चल रहा है, अब तुम क्या बदलोगे, अब तो जनता है, जो करेगी जनता करेगी। और सुनो बदलना पड़ गया, लेकिन नाराजगी कम नहीं हो रही हरियाणा के कोने कोने से। अभी आपने देखा होगा 3 दिन पहले 3 विधायक बीजेपी को जिन्होंने समर्थन दिया था,
3 विधायक आए रोहतक में, हुड्डा साहब के हाथ में समर्थन का पत्र पकड़ा के गए, कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर गए। आज ये अल्पमत में सरकार आ गई है, इनके पास 42 विधायक हैं, केवल अल्पमत की सरकार है। कह रहे 6 महीने से पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं लेके आ सकते। चलो अभी तो चुनाव चल रहा है, हफ्ता 10 दिन, मगर जब गिनती होगी 4 को तो 5 को क्या करोगे? मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से, 5 को आप 42 की सरकार कैसे चलाओगे? और मैं समझता हूं कि आज जो स्थिति बनी हरियाणा के अंदर, हरियाणा के कोने कोने से आज एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की हरियाणा की ये सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आ रही है। और ये जो आपने देखा होगा 3 में से 2 विधायक करनाल के थे, जहां से खट्टर साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं और नायब सिंह जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, 2 विधायक। आप समझ सकते हो जिस जिले से वो चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, वहां से वो जो है वो प्रोग्राम करने जिस दिन गए उनके हलके में, उस दिन विधायक ने आके यहाँ पे समर्थन दे दिया। आप अंदाजा लगाओ क्या स्थिति है। करनाल की सीट भी कांग्रेस जीत रही है, 10 की 10 जीतेंगे, मैं आज आपको कह रहा हूँ। करनाल की सीट भी हम जीत रहे हैं। तो आज ये स्थिति है, मगर अपनी सीट की तरफ सबकी नजर होगी, क्योंकि ये जो सीट है रोहतक की सीट, ये सीट केवल एक सांसद बनाने का काम नहीं करेगी, हरियाणा की अगली सरकार को दिशा देने का काम आपको यहाँ से करना है। मैं बीजेपी के निशाने पे इसीलिए हूँ क्योंकि मैं ईमानदारी से 10 साल तक इनसे लड़ाई लड़ी। तानाशाही ताकतें दिल्ली में जब सत्ता पे काबिज हो गई तो इन तानाशाही ताकतों के आगे बहुत बड़े बड़े झुक गए, बहुत बड़े बड़े बिक गए, बहुत बड़े बड़े लौट गए। कईयों का इन्होंने समर्थन ले लिया, कईयों को बीजेपी में शामिल करा दिया। लेकिन आपका बेटा 10 साल से देश की सबसे बड़ी पंचायत में, हरियाणा से विपक्ष का मैं अकेला सांसद हूं। पहले लोकसभा में रहा 5 साल, और उसके बाद जब श्यामदाम दंडभेद से मुझे हराया तो मैंने हिम्मत, हार तो गया लेकिन हिम्मत नहीं हारी, फिर मुझे राज्यसभा में जाने का अवसर मिला। आज भी 15 सांसद हरियाणा से जाते हैं उस देश की बड़ी पंचायत में, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, 14 बीजेपी के हैं। मैं अकेला विपक्ष में जाता हूं, मगर उन तानाशाही ताकतों से जब कभी कोई ईमानदारी से लड़ाई लड़ने की बात आती है, जब संविधान पे वो चोट मारते हैं, तब उठ के खड़ा होता हूं। जब किसान पे चोट मारी किसान आंदोलन में, तब आपने देखा होगा संसद में उन तानाशाही ताकतों की आंख में आंख डालकर मैं जो लड़ाई लड़ सकता था लड़ाई लड़ी। जब बेटियों की बारी आई तब लड़ाई लड़ी। आपके लिए लड़ता हूं, आपके लिए अड़ता हूं, इसीलिए इनके रड़कता हूं। और नेता तो मैं भी बाकियों की तरह मैं भी चुप हो सकता था 10 साल, लेकिन कि भाई जब ईमानदारी से लड़ाई, तो मैं पूछना चाहता हूं भाई, मैं आपके लिए अड़ा रहा, आपके लिए लड़ा रहा, ये आप भी मेरे लिए अड़ोगे और लड़ोगे कि नहीं बताओ? तो भाई मैं आपके लिए खड़ा रहा, आप भी मेरे लिए खड़े रहना, देश ये देखेगा। मैं इसीलिए रोहतक की सीट पे जो है सबके। और एक और बता देता हूँ, इस बार जीत का इस बार निशाना नहीं है, आपकी जीत इस बार बहुत बड़ी जीत है। मैं पूरे लोकसभा क्षेत्र के कोने कोने में, हर गांव में जाकर, जीत का इस बार रौला नहीं है, जीत इस बार मार्जिन की बात है, इस बार मार्जिन की बात है। इस बार हरियाणा की जो बाकी सीटें आप जीत रहे हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए सबसे ज्यादा मार्जिन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोनीपत वाली मार से ज्यादा जीत गया, जो है कोई और जो है ना, सारी में बड़ी बड़ी जीत हो रही है। तो भाई जीत रहे 10 की 10, मगर भाई 1 नंबर पर ले आइयो। मैं आपसे, जैसे भिवानी वाली भी जीत रहे, हिसार वाली भी जीत रहे, सिरसा वाली भी जीत रहे, सारी सीट आप जीत रहे हो। तो भाई ये मार्जिन की लड़ाई है। मार्जिन बड़ा होगा तो भाई जो गाड़ी आप यहाँ से भेजोगे वो बड़ी स्मूथली गाड़ी दिल्ली से चलती हुई चंडीगढ़ पहुँचा देंगे। तो और मार्जिन बड़ा करने का तरीका यही है। और भाई सरकार बनेगी, सरकार बनते ही जो हमारा सारे घोषणा पत्र में जो सारी बातें हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। 6000 बुढ़ापा पेंशन तो ताई ने पहले भेजा है, तो सारी बात आप तक पहुंच ली। हाँ, तो भाई आप सब, ये आपका इलेक्शन है, आपको संभालना है भाई। छत्तीस बिरादरी कमेटी बनाकर आप सब इस इलेक्शन को संभालना। वोटिंग प्रतिशत भाई जो है, वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक वोट, कोई जिसकर सरपंची में बाहर से भी वोट बुला लेते हो, मेरे खाते में बुला लियो भाई, ये बात है। ये मैं अपील करता हूँ 90% पे वोटिंग प्रतिशत गांव की भाई जाएगी। तो एक बार हाथ खड़ा करके बताओ भाई। बहुत बहुत मैं धन्यवाद आपको चुनाव सौंपते हुए मैं आगे बढ़ूँ।